बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। तो आज आपकी साइंस का जो है आज आपकी साइंस के दूसरे चैप्टर को हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो आज है होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में, उसके बाद टाइप्स ऑफ जो है न्यूट्रिशन के बारे में, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की जो टाइप्स है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने थोड़ा मैं आपको रिमाइंड करवाऊं, इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन होता है इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइज इट इन द बॉडी, कि खुराक का लेना और उसको अपनी बॉडी के अंदर इस्तेमाल करना, ठीक है। तो उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन की दो टाइप्स हैं, ठीक है। जो मेन टाइप्स है वो दो हैं। उसके बाद क्या है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक है और दूसरी कौन सी है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें प्लांट्स जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है ना। कौन सा प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस का। उसके बाद हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड रहता है ऑटोट्रॉप्स पे, ठीक है। उसके बाद आज हम प्रोसीड करते हैं हेटेरोट्रॉपिक की जो फर्दर टाइप्स उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला आपके पास होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन बाय टेकिंग इन कॉम्प्लेक्स फूड मैटर। क्या होता है कि जब हम सॉलिड फॉर्म में फूड को लेते हैं तो उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फूड मैटर। उसके बाद आता है आपके पास हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, किन में, लेकिन ये सबको पता है कि ये एनिमल्स में होती है और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग्स में भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है बिकॉज़ वी आर आल्सो डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स। उसके बाद इज ऑफ द फॉलोइंग फोर टाइप्स। अब आपके पास हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कितनी टाइप्स है, चार टाइप्स हैं। कौन कौन सी है, पहली है होलोजोइक, ठीक है। तो होलोजोइक क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया कि होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉपिक की वो टाइप है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है कॉम्प्लेक्स फूड लेता है और उसको यूटिलाइज करता है बॉडी के अंदर। मींस दैट सॉलिड फूड लेता है, जैसे हमारे पास फ्रूट्स है, फ्रूट्स को जब ऑर्गेनिज्म लेता है तो उसको अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज करता है, ठीक है, गॉट इट। उसके बाद सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोजोइक आपको पता है कि सेप्रोजोइक आपने नया वर्ड सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन इज आल्सो नोन एज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, तो आपको पता है पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे निर्भर रहता है, ठीक है ना। अपने न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। उसके बाद पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो पैरासाइट होता है वो होस्ट पे डिपेंड होता है। अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि हमारे पास जो हेड लॉस होती है, हेड लॉस हमारे सर पे होती है, ठीक है ना। उसके बाद जिसको हम सिंपल अपनी भाषा में जूं कहते हैं, ठीक है, वो हमारे सर पे होती है। मींस दैट वो अपनी नरिशमेंट हमारे सर से लेती है। मींस दैट वो जो है खून हमारी बॉडी से लेती है और अपने आप को नरिशमेंट करती है। उसके बाद और जो हेड लॉस है वो पैरासाइट हो गया और हम उसके होस्ट हो गए। या आपको मैं दूसरी एग्जांपल देते चलूं कि आपके पास एक सिंपल मच्छर होता है। मच्छर जब एक इंसान को बाइट करता है तो बाइट करने क्यों करता है, ताकि वो इंसान से अपनी जो नरिशमेंट लेता है। तो इट मींस दैट कि जो मच्छर है वो है पैरासाइट और हम जो है उसके क्या है, होस्ट है। तो हो गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में। उसके बाद म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन के बारे में तो आपको मैं बताता चलूं कि म्यूचुअलिस्ट न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक सिम्बियोसिस भी कहते हैं। तो सिम्बियोसिस में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं। उसके बाद लेकिन इंटरैक्ट ऐसे होते हैं कि दोनों ऑर्गेनिज्म इसमें क्या होते हैं, बेनिफिटेड रहते हैं। न एक को कोई नुकसान पहुंचता है, न ही दूसरे को, दोनों जो है फायदेमंद रहते हैं, ठीक है। उसके बाद मोस्ट एनिमल्स आर होलोजोइक, कहता है बहुत सारे जानवर जो है वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स फूड मैटर लेते हैं। जैसे होलो का मतलब है, होलस का मतलब है होल, होल मींस पूरा, ठीक है ना। उसके बाद जोन, ठीक है, जोन का मतलब है एनिमल, ठीक है। उसके बाद इट इन्वॉल्व टेकिंग इन रेडीमेड फूड, ये क्या लेता है, रेडीमेड फूड लेता है, लेकिन किस फॉर्म में, सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस को। जैसे
होल पूरा ले लेता है, ठीक है। These are broken down, जब वो कॉम्प्लेक्स फूड लेता है, कौन, जो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब वो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं इन द एनिमल्स बॉडी। कहां होता है उसकी ब्रेक डाउन कहां होती है, जानवर की जो बॉडी है उसके अंदर उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में। किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में। कॉम्प्लेक्स मेटल से सिंपलर में क्यों होती है, इसलिए ताकि जो एनिमल की बॉडी है उसमें जो है फूड की डाइजेशन इजीली हो जाए। गॉट इट। उसके बाद that can be easily digested to provide nutrition, पहले मैंने समझा दिया, इसलिए सिंपलर में होता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में होता है ताकि जो फूड है वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट इजीली हो जाए और हमें क्या मिले, न्यूट्रिशन मिले, ठीक है। होलोजोइक एनिमल्स क्या होते हैं, मे बी या तो वो हार्बिवोर्स हो सकते हैं या कार्निवोर्स हो सकते हैं या ओमनिवोर्स हो सकते हैं। सुनो, जो हार्बिवोर्स होते हैं आपको पता होगा कि हार्बिवोर्स होता है प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हार्बिवोर्स कहते हैं। उसके बाद कार्निवोर्स क्या होता है, फ्लैश ईटिंग एनिमल जो सिर्फ गोश्त खाते हैं। उसके बाद ओमनिवोर्स क्या होता है, जो बोथ ग्रास भी खाते हैं, घास भी खाते हैं, उसके बाद फ्लैश भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, पूरा टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप बार बार इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद अपनी रफ कॉपीज लीजिएगा और उसको नोट डाउन करेगा और अपने आप को सेव भी रखिए, ठीक है। थैंक यू। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे।